हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐसे दमदार जजमेंट के बारे में जिसमें 376(2)N को क्वैश कर दिया गया और कुछ ऐसे पॉइंट्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताए गए जिसके आधार पर आपसी सहमति से बने संबंध को रेप नहीं माना जा सकता, या ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो यह साबित करती हैं कि आपसी सहमति से संबंध बना है तो भी रेप है। देखिए, इस पर बहुत विचार करने वाली बात है कि कब सहमति से बने संबंध को रेप कहा जा सकता है, कब सहमति से बने संबंध को रेप नहीं कहा जा सकता है। इसी पर आज का यह वीडियो है और आपको इस जजमेंट का अगर लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप व्हाट्सएप पे हाय हेलो करके भेज देंगे तो मैं आपको वो जजमेंट प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए, शादी किसी कारण से एक दूसरे के साथ रिलेशन में है व्यक्ति और किसी भी कारण से शादी नहीं हो पाती दोनों की। अब शादी किसी कारण से नहीं हो पाती है का मतलब हो सकता है कि विवाद हो सकता है कि दोनों की शादी तय हो गई हो, या एक की शादी तय हो गई हो, या हो सकता है परिवार वाले मान नहीं रहे। तमाम ऐसी बातें हो सकती हैं जिसके कारण कुल मिला के सीधी सी बात है कि शादी नहीं कर पाता है अभियुक्त। तो ऐसी स्थिति में उस पर रेप का केस दर्ज कराया जाता है। तो सही है या गलत है? देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये समझें कि आपसी सहमति से बना संबंध रेप तभी माना जाएगा जब वास्तव में सहमति झूठ बोलकर ली गई हो, जब सहमति या संबंध बनाने के लिए शादी की बात कही गई हो, यानी कि झूठ बोलकर कंसेंट अगर अभियुक्त ने लिया है और उस कंसेंट को साबित करना पड़ेगा पीड़िता को कि झूठ बोला तो बोला कैसे, या शादी की वादा किया तो किया कैसे। भाई, अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है शादी के वादा करने की, व्हाट्सएप पे चैटिंग हो या टेक्स्ट मैसेज हो कि उसने शादी का बात किया या पति पत्नी जैसी कोई बात करी, कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो माना जाएगा सहमति थी आपकी, और सहमति से अगर संबंध बना तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आता है। हाँ, झूठ बोलकर सहमति ली गई हो, आप प्रूफ कर देंगी तो गारंटी है कि उसे रेप माना जाएगा और FIR क्वैश नहीं होगी, उसे सजा होगी। लेकिन अगर आप प्रमाणित नहीं कर पाती हैं, सबूत नहीं दे पाती हैं, तो अभियुक्त को ही लाभ मिलेगा। इसी तरह से रिजल्ट होगा, FIR क्वैश हो जाएगी। इस केस में भी यही हुआ था। 2017 से 19 तक दोनों रिलेशन में थे और किन्हीं कारणों से अभियुक्त शादी नहीं कर पाए, जिसके कारण FIR 2019 में हो जाती है। और जो FIR की जाती है घटना के 9 महीने बाद, जो घटना दिनांक दिखाई जाती है उसके 9 महीने के बाद, यानी डिले का कोई कारण है। अब हम आपको बताएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन बातों को रखा जिससे यह प्रूफ होता है कि वास्तव में सहमति से कब संबंध बनना रेप होता है, कब सहमति भी रेप मानी जाती है, कब सहमति को रेप नहीं माना जाता है। सबसे बड़ी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर लड़की की कंसेंट, पीड़िता की कंसेंट झूठ बोल कर लिया गया है तो यह गलत है और यह रेप की श्रेणी में है, या शादी की बात करके सहमति ली गई है तो रेप माना जाएगा, लेकिन शादी का वादा किया ऐसा कोई प्रमाण इसमें नहीं दिख रहा है। नंबर 2 पे क्या कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अगर बिना कंसेंट के सहमति से बना संबंध तब तो ठीक है, तब तो रेप नहीं माना जाएगा, लेकिन बिना कंसेंट के संबंध बना ऐसा कुछ मेडिकल प्रमाण नहीं है तो माना जाएगा कि यह सहमति से संबंध बना, जबरदस्ती नहीं बना। तीसरी बात ये ऐसा कोई प्रमाण नहीं है पीड़िता के पास जो यह साबित करता है कि लड़के ने शादी का वायदा किया और शादी की बात करके उससे संबंध बनाए। चौथी इंपॉर्टेंट बात,
मैंने बताया आपको डिले एफआईआर, जो घटना दिनांक एफआईआर में दिखाई गई थी उससे 9 महीने बाद एफआईआर करी गई थी, जो ये साबित करती है कि कहीं न कहीं दोनों और उन 9 महीनों के बीच लगातार एक दूसरे से मिलना जुलना भी था वो लोगों का। तो इसलिए यह साबित करता है कि लड़की सहमति से मिलती जुलती थी, सहमति से रिलेशन में थी। 5वीं बात, लड़के ने कभी डराने धमकाने की बात नहीं की, जबकि एफआईआर में इस तरह की बात लिखी गई थी। डराने धमकाने का कोई प्रमाण नहीं था या डराने धमकाने का कोई एविडेंस, पहले से कोई एफआईआर या एप्लीकेशन नहीं कराई गई थी उसके खिलाफ जो यह साबित करे कि वास्तव में डराने धमकाने का काम उसने किया था। 6वीं इंपॉर्टेंट बात, दोनों की शादी हो चुकी थी अलग अलग, यानी अभियुक्त की भी और पीड़िता की भी शादी हो गई थी, दोनों की शादी हो चुकी थी। और 7वीं बात, जहां पर बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा, जहां पर दोनों पक्ष वेल एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वहां पर सहमति से रिलेशन रखते हैं तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, वो आपसी सहमति से ही संबंध बना माना जाएगा। इस तरह से ये कहते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। इन तमाम ग्राउंड्स से आप भी अपने केस में लाभ ले सकते हैं। इन तमाम ग्राउंड्स के साथ आपकी भी एफआईआर क्वैश हो सकती है। अगर कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।